हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध वक्री प्रभाव को। बुध अब वक्री होने जा रहे हैं और बुध ये वापसी जो होने जा रही है, यानी कि बुध महाराज वर्तमान में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ये कुंभ से मीन में गए थे और मीन में अब वक्री होके अब पुनः कुंभ का फल देंगे। मीन राशि इनकी नीच की राशि है, जो कि ये वक्र काल बड़ा ही महत्वपूर्ण और अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ये पुनः कुंभ में वापसी करने जा रहे हैं 15 मार्च 2025 को। तो ये 15 मार्च से लेके 7 अप्रैल तक कहा जाए कि ये बुध का गोचर काल बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये भी जान लेते हैं। क्योंकि एक तो पहली बात ये कि नीचता भंग होगी और कुंभ का फल देना शुरू करेंगे। दूसरी बात कि कुंभ में इस समय शनिदेव गोचर कर रहे हैं और शुक्र भी वक्र अवस्था में कुंभ का फल दे रहे हैं, जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग और व्यापार योग का निर्माण हो जाएगा और त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब नीचता भी भंग हो रही है और दिव्य योगों का निर्माण भी होने जा रहा है। और मिथुन वालों के लिए और भी श्रेष्ठ हो जाता है, इसलिए कि आपकी ये लग्न से है। यदि आपकी मिथुन लग्न है और यदि आपकी राशि है तो आपकी राशि से है, तो बड़े महत्वपूर्ण ग्रह माने जाएंगे। और ये लग्न के अधिपति होने के साथ साथ आपके सुखों के भी अधिपति हैं। और वर्तमान में अब जब वक्र अवस्था का फल देंगे कुंभ राशि का, तो आपके भाग्य भाव का फल देंगे। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखा जाए तो ये बड़ी ही श्रेष्ठ दिव्य स्तुति बनने जा रही है। आइए अब हम जानते हैं कि हमें क्या फल मिलने वाला है, फिर उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में कहा जाए कि वैसे तो अभी तक कोई 7.5 या ढैया नहीं चल रही है, परंतु उसके बाद भी कई बार जब लोग जन्म कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो कहते हैं कि ऐसी समस्याएं हैं। तो जीवन में यदि आपके समस्याएं चल रही थी और आप मेहनत भी खूब करते हैं, मेहनत में आप अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाती हैं जो आपको प्राप्त होनी चाहिए आपके मेहनत के अनुसार। आप प्राप्त करना चाहते हैं, हर एक प्रयास आपने कर लिया, तो ये जो समय है ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने वाला समय होगा। और ये समय और महत्वपूर्ण हम चर्चा भी करेंगे, उसका भी जो है तो आपको ध्यान से समझना चाहिए आगे चल के, क्योंकि आप यदि स्टार्टिंग में ही छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझने में फिर नहीं मिलेंगी और फिर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रह जाएगा। एक और भी महत्वपूर्ण बात है, मैं बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि जैसे ज्योतिष का फलादेश इस चैनल में आपको प्राप्त होता है, इसके साथ यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या आप व्रत त्यौहार से संबंधित, अंक ज्योतिष से संबंधित, समुद्रिक ज्ञान से संबंधित, हस्तरेखा आदि के विषय में, तिल आदि के विषय में, आप अंक ज्योतिष के विषय में, ये सभी वास्तु के विषय में और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो ये टेलीग्राम चैनल में ये सभी जानकारियाँ एक साथ मिलेंगी, जो कि इनके लिए सब अलग अलग चैनल हैं। तो यदि आप टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो आपको सभी जानकारियाँ एक साथ मिल जाएंगी। और यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो डायरेक्ट आप यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए, तो बुध का ये जो गोचर काल है तो देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके भाग्य का साथ मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। आप देखेंगे कि इस समय आपके पिता के साथ चल रही आपस में वाद विवाद या अनमन की मनमुटाव की स्थिति अब दूर होगी और पिता का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा, उनका भी सहयोग मिलेगा। उनके जीवन में भी
अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी। साथ में ये मौका उन विद्यार्थियों के लिए बड़ा श्रेष्ठ है जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। यदि आप उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक श्रेष्ठ मौका है जिसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं और उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं। और उच्च शिक्षा हासिल करने में उन लोगों के लिए भी ये सहयोगी होगा जो विदेश में भी जाके और अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं विदेश में जाके, तो उनके लिए भी ये मौका रहने वाला है। जो कि विदेश की बात की जाए तो इसमें कुछ और भी ग्रह स्थितियों को देखना होता है। विदेश के योग आपके जन्म कुंडली में है कि नहीं, परंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में विदेश के योग हैं तो फिर ये समय कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा अध्ययन के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए। इसके अलावा बुध आपके लग्नेश भी है तो ये अपने आप में बड़ी श्रेष्ठ स्थिति बनेगी। और लग्नेश भाग्य भाव में गोचर करे, ये अपने आप में एक वो वाली स्थिति है ना कि हम कहते हैं ना कि अरे भाई इसने क्या कर्म किए होंगे कि इसके जीवन में इतने सुख है, इतने सभी चीज़ें प्राप्त हैं इसे बड़े आसानी से, तो वो वाली चीज़ें हैं। तो देखा जाए तो आपके जीवन में यदि मानसिक तनाव या असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, कई बार हम अपने जीवन में इस कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि भाई होगा क्या, क्या करें क्या ना करें, ऐसी स्थितियां जीवन में आती हैं और इसमें हम उलझ भी जाते हैं। तो ये समय होगा जिस समय आप निर्णय ले पाएंगे, सही रास्ता आप चुन पाएंगे। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और सुखों में भी वृद्धि होने वाली है। किसी मित्र का, किसी ऐसे व्यक्ति का जो कि आपका सहयोग कर सकता है, ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी, किसी मित्र से मुलाकात होगी और वो आपका सहयोग भी करेंगे और आपके काम भी बनेंगे। साथ में देखा जाए तो ये गोचर काल खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप किसी भी तरह खेल कूद के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए, अब जैसे देखा जाए कि आने वाले समय में IPL आदि जो है तो आने वाले हैं, तो ये कब से शुरू है इसकी जानकारी तो नहीं है मुझे, परंतु शायद IPL अभी जल्द ही कभी शुरू होने वाले हैं। तो यदि ये समय रहेगा अभी, क्योंकि 7 अप्रैल तक बुध महाराज अपना प्रभाव देते रहेंगे वक्र अवस्था का, तो यदि ऐसी स्थिति बनेगी तो ये काफ़ी अच्छा जो है तो मौका है। और कोई आप परीक्षा प्रतियोगिता में हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं सहयोग आपको मिलेगा। तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा गोचर काल ये माना जाएगा। और इसमें क्या हमें जो है तो उपाय करना चाहिए वो हम जानेंगे, परंतु मैं हमेशा की तरह बता दूं कि आपको कभी भी कोई भी निर्णय लेना है, छोटा हो बड़ा हो, जो आप गोचर में सुनते, जैसे आपने अभी सुना मुझसे, ये गोचर के आधार पे है। और ज़्यादातर वीडियो जो आप देखते हैं कहीं ना कहीं या पढ़ते हैं तो वो गोचर के आधार पे वीडियो होती हैं। तो इनका निर्णय आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद या तो करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। और रही बात, एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि यदि हमें पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण करने या कराने के बाद ही निर्णय लेना है तो फिर इसका देखने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि प्रिय दर्शकों, 50% प्रभाव आपको गोचर भी देता है और 50% आपकी पर्सनल जन्म कुंडली। तो यदि आप पर्सनल जन्म कुंडली नहीं देखेंगे तो भी समस्या है और यदि गोचर नहीं देखेंगे तो भी समस्या है। क्योंकि अब यदि एक छोटा सा उदाहरण लें कि 2 पहिया वाहन है, बहुत ही आसान और समझने की बात है। 2 पहिया वाहन हर एक व्यक्ति ने देखा होगा, साइकिल तो आपने देखा ही होगा, 2 व्हीलर नहीं देखा तो यदि एक पहिया सही स्थिति में ना हो तो क्या साइकिल चल पाएगी अच्छे से? किसी तरह आप उसे घसीटेंगे तो थोड़ा बहुत घसीटेगी, परंतु यदि दोनों पहिया गड़बड़ा जाएं तब तो फिर भैया मुश्किल हो जाती। तो इसी तरह ये जन्म कुंडली की स्थिति है कि गोचर और पर्सनल जन्म कुंडली दोनों में अच्छी स्थितियां होंगी तभी हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न लोगों के मन में ये भी रहता है कि अभी जैसे
इससे पहले हमने बात की और कुछ राशियों की हो पाई, कुछ राशियों की नहीं हो पाई। जैसे कि अब ग्रहण यानी कि 14 तारीख को लगने वाला है, होली के दिन ही, तो ये ग्रहण काल भी है और सूर्य का भी गोचर है जो कि राहु के साथ युति है और आदि आदि स्थितियाँ हैं। तो वहाँ पर उतनी अच्छी स्थिति, उतने अच्छे प्रभाव हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, परंतु यहाँ बुध बड़े अच्छे प्रभाव दे रहे हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूँ प्रिय दर्शकों कि जब भी आप जुड़िए तो किसी एक चैनल से जुड़ जाइए और उसकी आपकी राशि की जो वीडियो आती हैं, तो राशि की या लग्न की, तो वो वीडियो आप देखिए और वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि यदि 100 लोग देख रहे हैं उसमें से 2, 4, 10 लोग ही अभी लास्ट तक यहाँ तक बने होंगे। तो जो लोग बने उन्हें तो जानकारी हो गई कि हाँ ऐसा है, परंतु जो लोग, अब सोचिए कि 90 लोग पहले ही चले गए, तो वो लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। अब सूर्य का गोचर काल है तो निगेटिव हो जाएंगे कि अरे भाई हमको तो बहुत बुरा परिणाम मिल रहा, हमारी राशि ही खराब है, हमारा ये खराब है, वो खराब है। अरे भाई बुध का क्यों नहीं देखे? तो हर एक ग्रह, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह सब थोड़ी बुरा प्रभाव दे रहे होंगे, कोई ग्रह अच्छा तो कोई ग्रह बुरा। इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में आप भगवान विष्णु की आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।